मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग अ स्वतंत्रता का समय से भारतीय राजनीति का पाठ 1 राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं का 20 एमबीबीआई वचनीय प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले जो है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं का पार्ट 1 हमने बना दिया है वीडियो। आप जो है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकें। ठीक है, अगर आपको जो है 2022 में एग्जाम देना है और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं बढ़िया से सीरियस होकर के, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम ये सभी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में जो है राजनीतिक विज्ञान में जो है 50 ऐसे प्रश्न होंगे जो वचनीय प्रश्न होंगे और या हम हमारे चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तब स्वाभाविक है कि आपको जो है पोल साइंस में 50 में 50 नंबर आएंगे। ठीक है, ये मेरी दावा है और मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री कॉस्ट बिना पैसे का पढ़ाई हो रहा है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बाकी जो है आपको कोई इसके लिए फी नहीं देना है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री कॉस्ट जो है इस वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए देखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो आज का जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस 20 प्रश्नों सीरीज में सबसे पहला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। इसका आंसर होगा 1975 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। इसका आंसर होगा विशाल आंध्र आंदोलन ने। ठीक है, क्या है आंसर? विशाल आंध्र आंदोलन ने। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर होगा 9। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है किस भाषा के आधार पर सन 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इसका आंसर होगा तेलुगु। अर्थात सन 1953 ईस्वी में सबसे पहले भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए जो है आंध्र प्रदेश राज्य की गठन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। इसका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न है शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो भी विद्यार्थी 2022 में एग्जाम दे रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचे और वे लोग भी जो है अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आपको बताना है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी राजगोपालाचारी। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, प्रश्न है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा A.O. ह्यूम। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है।
आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। इसका आंसर होगा भाषाओं की सूची। आंसर फिर से सुनेंगे, इसका आंसर होगा भाषाओं की सूची। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। आपको बताना है कि हमारे देश भारत में जो है भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन था। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो इसका आंसर होगा 28 राज्य हैं। ठीक है, हमारे देश भारत में अभी वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वह 28 है। ठीक है, तो बढ़ 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा 1953 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1953 में। तो बढ़ते हैं, इस पे एक और प्रश्न आता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1956 में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1953 में। अगर प्रश्न ऐसा पूछे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1956 में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर बताइएगा 1953 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1956 में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ये बातें इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरे वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए देखिए और मेरे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि सन 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था। आपको बताना है कि सन 1942 में गांधी जी ने कौन से आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आशा करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न ध्यान से सुनिए, प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर होगा 1906 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वें नंबर प्रश्न है सन 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि सन 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न, अर्थात जो 20 प्रश्नों का जो सीरीज है, उस 20 प्रश्नों सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसका आंसर होगा भारत देश का। ठीक है, अर्थात हमारे देश भारत का जो संविधान है वो विश्व के सभी देशों में सबसे बड़ा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्र को, जो विद्यार्थी जो है 2021 में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम 2022 में देना है, तो वे भी जो है अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।